कोई योगी का बयान इसे हिंदू राष्ट्र बना सकता, ना किसी धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरह ढकोसलेबाजी का एक प्रवचन इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता। जो लोग अगर बाबा भविष्य की पर्ची निकालते हैं तो बाबा देशद्रोही हैं। बताता हूं कैसे। अगर बाबा को भविष्य का पता है तो बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि 15 दिन बाद यूक्रेन का युद्ध शुरू होने वाला है, वहां से बच्चों को बाहर निकाल लाओ, हमारे बच्चे फंस जाएंगे। अगर बाबा भविष्य जानते थे तो बाबा ने ये क्यों नहीं बताया कि अभी अफ्रीकन कंट्रीज में युद्ध होने वाला है, वहां से बच्चे हम अभी निकाल रहे हैं। बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि अभी पहाड़ी इलाके में जमीनें खिसकना शुरू करेंगी, लोगों के घर टूट जाएंगे, वहां कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्या बाबा जानते हुए भी इस देश का नुकसान चाहते हैं? क्या बाबा जानते हुए भी चाहते हैं कि भारत पर प्रलय आ जाए और भारत पर लोग इस तरीके से नुकसान सहें? अगर वो चाहते हैं तो वो देशद्रोही। शास्त्री मुझे बता दीजिए, इस बाबा को इतनी हिम्मत किसने दी कि इसका भाई जाकर के लोगों को धमकी देने लगा, तमंचा चलाने लगा? क्या ये बाबा नतमस्तक हो गया है कानून इसके सामने भी? इसको ये नहीं पता था कि मेरा भाई बिगड़ेगा? भविष्य जान रहा है ना, तो पहले जान लेता। जो करेगा वही भरेगा। अगर करे, पूरी बात सुनिए, अगर करके ही भरना है तो फिर तुम काहे प्रवचन दे रहे हो? फिर तुम कहीं का भविष्य जान रहे हो? करके ही भरना है, उसका परिणाम करने के बाद ही आएंगे तो तुम बाबा पर्ची का निकाल दो। हम गुंडा नहीं कह रहे, गुंडा शब्द देखो बहुत संभल के बोलना चाहिए। गुंडा नहीं कह रहे हम उनको, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह के पीछे के पैटर्न देखे गए हैं कि जब बाबा को लार्जर देन लाइफ बना दिया गया इस देश में, आसाराम को, राम रहीम को, तो उन्होंने इस कद के पीछे कुकर्म करने शुरू कर दिए। हमें यह डर है कि जब इस आदमी का गाड़ी एक सांसद चुना हुआ चला रहा है, तमाम इस देश के चुने हुए नेता नतमस्तक खड़े हैं, क्या ये आदमी भी तो कहीं इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि ये भी इस बेटियों के साथ कुछ गड़बड़ करने लगेगा? ये अंदेशा, ये डर है। 27 साल का लड़का तो कहीं नहीं IAS बन गया, कहीं नहीं कलेक्टर बन गया, कहीं नहीं इसने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, कहीं नहीं इस देश की GDP इसने बढ़ा दी, कहीं नहीं नोटबंदी में 99.4% नोट वापस चले गए। प्रधानमंत्री की समझ में नहीं आ रहा है इतने नोट आए कहां से? धीरेन्द्र शास्त्री बता दे। हम उस हर दुकानदार का विरोध करते हैं जो किसी भी धर्म की टोपी ओढ़ करके बैठ करके अपनी दुकान चलाना चाहता है। इस देश के व्यक्ति के पास काम करके खाना खाना और आम जीवन जीना एकमात्र विकल्प है, वो ऐसे ही जीना चाहता है। ये जितने ठेकेदार धर्म के हैं, इन्हें पहले एक जगह बंद कर दो और ये फैसला अपने आप कर ले। देश को इनकी जरूरत है नहीं। देश प्यार से रहना चाहता है, देश एक साथ रहना चाहता है। बात को समझ लीजिए, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, हर हाथ तिरंगा लहराए, ऐसा हो हिंदुस्तान। तो ये बात समझ लीजिए, दिवाली में अली आता है और रमजान में राम आता है, यही भारत की पहचान है और यही रहेगी। देखिए, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा और मैं उसी बात पर बोलता हूँ जिसका ज्ञान मेरे पास है। अगर मुस्लिम है तो अच्छी बात है, इसका मतलब भारत के उस रूप को उन्होंने भी स्वीकार किया है कि भारत हर समुदाय, हर धर्म का एक संघ है और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसका मतलब क्यों भड़काते हैं? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। अगर बाबा भविष्य जानते हैं तो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते, इन बच्चों को बचा लेते। इस देश में कोरोना आ गया, वो संकट बता देते। भारत पहले से 4 साल पहले रिसर्च करके इसकी दवाई तैयार कर लेता। और अगर नहीं जानते तो फिर प्रवचन किस बात का? इस देश में एक बदलाव देखा गया बिहार में ही पिछले 1 हफ्ते के अंदर कि एक बाबा की गाड़ी ड्राइविंग भी एक चुना हुआ प्रतिनिधि कर रहा, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, एक सांसद दिल्ली से गए। मेरा डर ये है कि यही लोग, प्रधानमंत्री को शामिल करके बोल रहा हूं, यही लोग आसाराम की चौखट पर भी जयकारा लगाया करते थे, यही लोग राम रहीम की चौखट पर भी जयकारा लगाया करते थे। जब उस व्यक्ति को इतना सर पे बैठा दिया, उसने इसी चीज का फायदा उठा करके हमारी बेटियों के साथ अपमान किया। मुझे डर है कि इस बाबा को भी कहीं ऐसी जगह ले जाकर तो नहीं बैठा देंगे कि कल इसकी भी कोई पर्ची निकल करके आए और इस आदमी के भी यही कुकर्म इस देश को देखने को मिले। किसी व्यक्ति को राष्ट्र से बड़ा और संविधान से बड़ा जब राजनीति अपने घिनौनी कीचड़ के अंतर्गत बनाने लगती है तो वो देश के लिए खतरा बन जाता है। बाबा इलाज करते हैं, अगर बाबा इलाज करते तो कर देते इस दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का इलाज। इस देश ने लाखों लोग उस बीमारी में खो दिए। किसका? बाबा का। अरे बाबा का नाम भी लेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। थोड़े से आंकड़े सुनो, नाम भी आएगा और वो मुकाम भी आएगा, इंतजार करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जिसको आप बाबा कह रहे हैं, मैं तो मान नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाबा शब्द त्याग का होता है। जी, धर्म गुरु है। सवाल यही है कि धर्म गुरु तो वो भी है। एक अयोध्या से हमने 3 और संत देखे, ये कह रहे हैं कि हम तो यौन हिंसा के साथ खड़े हैं, ब्रजभूषण के समर्थन में बैठ जाएंगे। कपड़े पहनने से व्यक्ति धर्मगुरु नहीं बनता, त्याग से व्यक्ति धर्मगुरु बनता है।
इस देश की सांस्कृतिक मूल्यों पर चलकर धर्मगुरु बनता है। हिंदू राष्ट्र क्या धर्मगुरु बनने की पहचान है? आप भारत को रौंद देना चाहते हैं, आप भारत की खूबसूरती को रौंद देना चाहते हैं, तो ऐसी धर्मगुरुता को क्या करेंगे? ओढ़ेंगे के बिछाएंगे? योगी जी इस देश के राष्ट्रपिता नहीं है। योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर कोई बयान दे भी दे तो इससे वो हिंदुस्तान का बयान पहचान नहीं बन जाता। भारत विविधताओं का देश है, खूबसूरती भारत की पहचान है। और एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और अलग अलग समुदाय इसीलिए इसमें एक साथ रहते हैं। यही भारत की खूबसूरती बनी है। ना कोई योगी का बयान इसे हिंदू राष्ट्र बना सकता, ना किसी धीरेन्द्र शास्त्री का इस तरह ढकोसलेबाजी का एक प्रवचन इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता। बात कर लेते हैं, राम का राज रहा भी वनवास से आने के बाद। शर्मा थे आपकी बात, पूरी बात आप समझिए। सवाल ये है कि कम से कम राम के बन के तो रहो। अगर राम वोट ना दिला पाए तो आप कर्नाटक में जाके हनुमान चिल्लाने लगेंगे राम की जगह। ये तरीका चलेगा नहीं। ये देश राम और हनुमान को दिलों में बसाए घूमता है, तिलक धारण कर करके इस देश के मुद्दों की बात करता है। अब राम और हनुमान संकट मोचक बनेंगे, वो वोट मोचक नहीं बनेंगे। तो अब हनुमान का नाम, जिस तरीके से हनुमान ने बजरंग दल को छोड़ करके मुद्दे दल को समर्थन और आशीर्वाद दे दिया, ये बात इस बात की पहचान है कि इस देश को अब मुद्दों की बात करनी है। ये देश इस तरह की बातों में उलझना नहीं चाहता। अब आप पर्ची निकालते हैं, अरे निकालते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकालते। अगर बाबा भविष्य की पर्ची निकालते हैं तो बाबा देशद्रोही हैं। बताता हूँ कैसे। अगर बाबा को भविष्य का पता है तो बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि 15 दिन बाद यूक्रेन का युद्ध शुरू होने वाला है, वहां से बच्चों को बाहर निकाल लाओ, हमारे बच्चे फंस जाएंगे। अगर बाबा भविष्य जानते थे तो बाबा ने ये क्यों नहीं बताया कि अभी अफ्रीकन कंट्रीज में युद्ध होने वाला है, वहां से बच्चे हम अभी निकाल रहे हैं। बाबा ने इस देश को क्यों नहीं बताया कि अभी पहाड़ी इलाके में जमीनें खिसकना शुरू करेंगी, लोगों के घर टूट जाएंगे, वहां कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्या बाबा जानते हुए भी इस देश का नुकसान चाहते हैं? क्या बाबा जानते हुए भी चाहते हैं कि भारत पर प्रलय आ जाए और भारत पर लोग इस तरीके से नुकसान सहें? अगर वो चाहते हैं तो वो देशद्रोही। दो बातें हैं, अगर उनको पता है तो वो बताते क्यों नहीं, और अगर पता नहीं तो फिर ये पाखंड कहीं का। दो ही संभावना, पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना गैर कानूनी है और महाराष्ट्र में इस पर कार्रवाई की बात भी हुई थी, अगर आपको प्रकरण याद हो। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जब आप पाखंड को धर्म की चादर ओढ़ के फैलाने लगे तो आर्टिकल नंबर 15 और 16 के बाद आर्टिकल नंबर 17 और 18 से गुजरते हुए टाइटल अबोलिशन ऑफ टाइटल अनटचेबिलिटी, तमाम बातों को तिलांजलि देने के बाद इस देश में आदमी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार को आड़े रख देता है। बात समझ में आई? और उसी धर्म की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके बाबा ये भजन सजा रहे हैं, ये प्रवचन सजा रहे हैं। प्रभाव नहीं। एक बात आप समझ लीजिए, चाहे बाबा कितना ही प्रवचन क्यों न दे ले, आदमी अगर उसकी बात मान भी लेता है ना, तो घर आने के बाद अपना बेरोजगार बेटा नजर आता है। छोटी बच्ची को जब दूध नहीं मिल पाता, महंगाई में पैसा घर में नहीं होता, तो उसे रोती हुई बिलखती बच्ची नजर आती है। और वोट वो कर्नाटक में इन मुद्दों पर करता है, किसी बाबा के प्रवचन पर। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।